हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर ये जो क्रीम दिख रही है, इसके बारे में बखूबी आप लोग सभी लोग जानते हैं और अमूमन साधारण लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठंडी के मौसम में इसका प्रचलन भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या इस बोरोप्लस क्रीम के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर ये जो छोटे-छोटे अक्षरों में ये चीज़ें लिख दी जाती हैं, इसके बारे में लोगों को बहुत पता नहीं रहती है। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं और क्यों ये प्रिंटू रहती हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी दवा या जो कुछ भी चीज़ें आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वह आपके शरीर पे कुछ न कुछ हानिकारक नुकसान या सकारात्मक चीज़ें जो हैं आपके शरीर के साथ होती हैं। तो इस बोरोप्लस क्रीम के अंतर्गत इस चीज़ को हम शुरू करेंगे इसके पिछले हिस्से पे, जहाँ इसकी प्रामाणिकता स्पष्ट लिखी रहती है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो आयताकार पट्टी बनी है, इसके नीचे एक शब्द लिखा हुआ है ई, पी और एल। जो यहाँ पे आपको ईपीएल दिख रहा है, यही चीज़ें आपको वहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। इसका मतलब होता है इफेक्टिव पावर ऑफ हर्ब्स, यानी इस क्रीम में मौजूद प्राकृतिक जड़ी बूटियां मिलकर त्वचा की सुरक्षा और उपचार में प्रभावी रूप से काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस ईपीएल शब्द का एक और मतलब होता है। उसका मतलब है इमामी प्राइवेट लिमिटेड। इमामी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह जानी जाती है। एक भारतीय एफएमसीजी कंपनी है, यानी कि यह ऐसे कंपनी है जो इस तरह के सामान बनाती है जो इंसान के रोजमर्रा के जीवन में वो प्रयोग में आती है। जैसे बोरोप्लस हो गया जो त्वचा की क्रीम होती है, फेयर एंड हैंडसम, नवरत्न ऑयल, झंडू बाम, झंडू पैरस, ही डिओड्रेंट, मेंथो प्लस बाम, ये सारी चीज़ें जो है ये ईपीएल यानी कि इमामी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। लेकिन इसके बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसके मुख्य संस्थापक आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. गोयनका थे। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर संक्षेप में इसकी बात करें तो इमामी प्राइवेट लिमिटेड एक भारत की कंपनी है जो सौंदर्य, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद प्राकृतिक तत्वों के साथ बनाती रहती है। तो इस तरह से ये बोरोप्लस के अंतर्गत जो आयताकार के नीचे एक छोटा सा अक्षर लिखा हुआ है, इसको और अगर कैमरे के पास में लाता हूँ तो आपको ईपीएल साफ साफ लिखा दिखाई देगा। ईपीएल का मतलब तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके एकदम सिरे पर एक नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ KT0695। आखिर ये होता क्या है? तो जो KT0695 बोरोप्लस में नंबर लिखा हुआ है, आइए इसके मतलब को हम समझते हैं। KT0695 जैसे नंबर यह बोरोप्लस या किसी भी क्रीम, साबुन, शैम्पू आदि पर लिखे होते हैं। उनका मतलब उत्पादन से जुड़ा एक कोड होता है जिसे बैच नंबर या लॉट नंबर कहा जाता है। तो इस चीज को हम विस्तार से समझने के लिए, जैसे KT0695 का आखिर मतलब क्या होता है, यह एक बैच कोड है जो कंपनी की फैक्ट्री में बने किसी खास उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन लॉट को पहचानने के लिए होता है। इसमें कुछ तथ्य हैं, इससे यह पता चलता है कि यह उत्पाद कब और कहाँ बना, किस मशीन या प्लांट में बना है, और अगर कभी कोई गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत आती है तो किस बैच को चेक करना है। यह इस नंबर से इस कंपनी को पता चल जाता है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि के टी, तो के का मतलब प्लांट या फैक्ट्री का कोड, जैसे कोलकाता प्लांट। टी का मतलब किसी प्रोडक्शन लाइन या महीने का कोड। 0695 उस बैच का क्रमांक या निर्माण पहचान संख्या। तो यहाँ पे आपने के और टी का मतलब समझ लिया, लेकिन 0695 जो है उस बैच का क्रमांक या निर्माण पहचान संख्या हो जाता है। यानी कि हर कंपनी का अपना अलग कोडिंग सिस्टम होता है, इसलिए के टी 0695 का सटीक अर्थ होता है। यह इमामी की आंतरिक प्रणाली से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। अगर सरल भाषा में बात करें तो के टी 0695 का मतलब है यह बोरोप्लस का बैच नंबर है, जिससे कंपनी का पता चलता है और यह क्रीम कब और कहाँ की बनी थी, इस चीज़ का इसमें पता लिखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है हिल्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस। यहाँ वही स्टेटमेंट कोट है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें नीचे लिखा रहता है कि हिल्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन, recommended by Indian and international skin experts. A preventive, curative, and healing Ayurvedic ointment for dry skin diseases, cuts, scratches, minor burns, wounds, cold sores, chapped skins, impetigo and intertrigo। ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदी में मैं आपको एक बार करके इसका बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं लिखी हैं कि अबोरो प्लस क्रीम जो है त्वचा को ठीक करता है, सुरक्षित रखता है और मॉइस्चराइज करता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय त्वचा विशेषज्ञों द्वारा इस क्रीम को अनुशंसित भी माना जाता है। सूखी त्वचा की बीमारियों, कटने छीलने, हल्की जलन, घाव, ठंड के छाले, फटी त्वचा, फोड़े, इम्पेटिगो त्वचा संक्रमण और इंटरट्राइगो त्वचा के सिलवटों में जलन या संक्रमण के लिए एक रोकथाम करने वाला उपचारात्मक और उपचार में सहायक आयुर्वेदिक मरहम। यानी कि बोरोप्लस क्रीम पर ये जो यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये हेल्स से लेकर के और इंटरट्रिगो तक। तो हेल्स से लेकर के इंटरट्रिगो तक का मतलब यहाँ तक है आपका कि उपचारात्मक और उपचार में सहायक आयुर्वेदिक मरहम। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये बोरोप्लस पे जैसे इसमें लिखा है कि कंटेंस इन परसेंटेज W/W एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हेडिसियम स्पिकेटम, ये लिखा है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में इसमें मिलाई गई हैं उसके बारे में वर्णन इसमें मिलता है। जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका कि जैसे इसको हेडेसियम स्पिकेटम को कपूर कचरी बोला जाता है, यह 1.50% मिलाई गई है। उसी प्रकार सैंटलम एल्बम चंदन को कहा जाता है, यह हृदय लकड़ी इसको बोलते हैं, टी और WD 1.50% है। उसी प्रकार एलो बार्बाडेंसिस घृत कुमारी एलोवेरा पत्ता, इसमें 1.50% मिलाया गया है। उसी प्रकार नीम को 1%, खस को 0.50%, तुलसी 0.40%, हल्दी की बात करें तो इसमें 0.30%, कुमुदनी सफ़ेद कमल 0.15%, खैर 0.15%, केसर 0.0005% और जस्ता भस्म 2.50%, टंकड़ आम्ल 0.80%, दुग्ध पाषाण जिसे टाल्क बोलते हैं 7%, और इसमें डीएम हाइडेंटियन यानी कि संरक्षक जिसे प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, और ऑइंटमेंट व्हीकल मरहम का आधार आवश्यक मात्रा तक। तो इतनी सारी चीज़ें जो है बोरोप्लस क्रीम में प्रतिशत के रूप में मिलाई जाती हैं, जो एक एंटीसेप्टिक तौर पर ये काम करता है काफ़ी हद तक अन्य क्रीम की अपेक्षा।
अगर एक संक्षेप में थोड़े से में बात करें तो यह एक आयुर्वेदिक मरहम है जिसमें चंदन, हल्दी, नीम, एलोवेरा, तुलसी, खस, केसर जैसी जड़ी बूटियां और जस्ता भस्म, टंकड़, आम्ल, टैल्क जैसे खनिज घटक शामिल होते हैं। ये सब मिलकर त्वचा को संक्रमण से बचाने के लिए, घाव भरने और मुलायम बनाए रखने के लिए भी इसकी मदद करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इसमें आपको एक शब्द मिलेगा। यहाँ पर देखिए, उसके नीचे लिखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसके बाद लिखा है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट। तो ये जो है चेतावनी है, और ये चेतावनी क्या है? आयुर्वेदिक औषधि मरहम जो है केवल बाहरी उपयोग के लिए है और सीधी गर्मी और धूप से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर रखें। यानी कि ये जो पैक है बोरोप्लस का, इससे सीधी गर्मी न लगने दीजिए, ज़्यादा ठंडी नहीं, और सूखी जगह पर इसको रखने की कोशिश कीजिए। तो इसके रख रखाव के बारे में भी थोड़ा सा बताया है। और हाँ, ये जो है केवल त्वचा के बाहरी हिस्सों पर ही लगाएं। तो इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर लगाकर धूप धूप से बचाकर रखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ से इसमें नेट QTY 40 ml से लेकर के अब यहाँ जो नंबर दिया है 03366136 264, यहाँ तक का विस्तार इसमें आपको मिलेगा। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे नेट QTY है, इसे क्वांटिटी बोलते हैं, 40 ml है। MRP INCL डॉट ऑफ ऑल टैक्सेस, MFG डॉट डेट, सी क्रीम, EXP डॉट डेट, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मैंने इसके बारे में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर शुद्ध मात्रा की बात की जाए नेट क्वांटिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 ml दिया हुआ है। इसका 40 ml का ये बोरोप्लस की क्रीम है। बाकी अधिकतम खुदरा मूल्य MRP की बात करें तो यह सभी करों सहित इसके मूल्य को बताया जाता है। निर्माण तिथि, जिसे MFG के नाम से जानते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। और क्रीम के मोड पर देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो इसकी होती है, यहाँ देखिए ये मोड जो दिया है क्रीम का, यहाँ पर, यहाँ जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये लिखा हुआ है 07/2028। तो ये चीज़ें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग डेट के अंतर्गत आती हैं। बैच कोड भी इसमें दिया हुआ है। निर्माता या मैन्युफैक्चर्ड बाई की अगर बात करें तो इमामी लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसमें एपिप कॉम्प्लेक्स, अब अमीन गांव गुवाहाटी का है, ये असम का। औषधि लाइसेंस संख्या इसका ये है, जो KMP/आयुर्वेदा M/081 है। कॉलेज नगर, अभयपुर नॉर्थ, गुवाहाटी, पिन नंबर 781031। तो ये सारे पता दिए गए हैं, एड्रेसेस जहाँ से इसको बना करके मंगाया गया है। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इस फ़ोन नंबर के अनुसार हम इसके बारे में और भी अच्छे से पता लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। खैर, मुख्य शब्दों के फुल फॉर्म इसमें जान लेते हैं। जैसे जहाँ नेट QTY लिखा था उसका मतलब होता है नेट क्वांटिटी, इसका मतलब शुद्ध मात्रा होता है। MRP की बात करें तो इसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से जानते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य। INCL डॉट ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, जो सभी करों सहित होता है। MFG डेट जहाँ दिया है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, निर्माण की तिथि। और जो EXP डेट होता है वो एक्सपायरी डेट होती है, समाप्ति की तिथि। आगे बढ़ते हैं। जो बैच नंबर लिखा है बैच लॉट संख्या होती है। ML नंबर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है, जो निर्माण लाइसेंस संख्या होती है। EPIP का अर्थ होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क के नाम से जानते हैं। IIE का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसे एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद एक शब्द आता है SIDCUL, जिससे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये सिडकल का फुल फॉर्म है, तो जिसे उत्तराखंड राज्य अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। US नगर का इसमें अर्थ होगा उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, और AYU का अर्थ होता है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक उत्पाद से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बोरोप्लस की स्क्रीन पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक बार में बताएं तो जैसे एपिप है, या फिर ईमेल नंबर यहाँ आप है देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जानकारी मिल गई। संक्षेप में यहाँ दिया हुआ है कि यह जानकारी बताती है कि बोरोप्लस मरहम को इमामी लिमिटेड द्वारा भारत के विभिन्न कारखानों असम उत्तराखंड में बनाया जाता है। बैच कोड से यह पता चलता है कि कौन सा उत्पाद किस यूनिट या फैक्ट्री में बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। चलिए दोस्तों, ये जो नंबर आपके सामने है, आप जब बोरोप्लस को थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ये नंबर जिसमें इमामी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नंबर करके लिखा हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी जानकारी विस्तृत आपको मिल जाएगी। अब इसमें ये जो नंबर दिया हुआ है, ये दोनों कंपनी के पहचान और पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन से जुड़े कोड होते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए, जैसे जो नंबर था पहले, यह एक उत्पादन या पैकेजिंग से संबंधित कोड होता है या आंतरिक पहचान नंबर होती है। ऐसे नंबर आमतौर पर बैच ट्रैकिंग, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, लेवल अप्रूवल कोड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इससे कंपनी को पता चलता है कि यह पैक कब, किस मशीन या लाइन पर छापा गया या पैक हुआ। इसका ग्राहक के लिए कोई अलग उपयोग नहीं होता, यह सिर्फ कंपनी की आंतरिक ट्रेसिंग या ट्रैकिंग का काम करता है। अब इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो इमामी लिमिटेड का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनमें कई जानकारियां छिपी होती हैं। तो वह जानकारी कौन कौन सी होती है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यह रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब इस नंबर में जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए, BO250007 SSCH7412G22। तो इस नंबर में कौन कौन सी जानकारी होती है? रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीकरण संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो BO दिया है। BO का मतलब होता है ब्यूरो ऑफिस या बिजनेस ऑफिस, रजिस्ट्रेशन जारी करने वाला क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे ये 250007 दिया है, तो रजिस्ट्रेशन सीरीज या राज्य क्षेत्र का कोड ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें SSCH7412G का। यह पैन नंबर है, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर का हिस्सा है। इमामी लिमिटेड का वैध कर पहचान या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। 22 संभवतः GST या रजिस्ट्रेशन वर्जन कोड होता है, जो 22 दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए, ये जो 22 लिखा हुआ है लास्ट में, ये अक्सर GST कोड होता है, यानी राज्य या विभाग द्वारा जारी संस्करण संख्या। सरल भाषा में अगर इसको समझाऊं मैं आपको, तो इमामी लिमिटेड का एक पंजीकृत कंपनी है जिसे सरकार ने BO250007SSCH7412G22 नंबर से रजिस्टर्ड किया है। यह कोड कंपनी की वैधता, टैक्स और उत्पादन अनुमति को दर्शाता है। अब आइए हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे ये पैन का फॉर्मेट दिया हुआ है पैन नंबर का, तो बहुत से लोगों का इस तरह से पैन नंबर होता होगा, तो पैन कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पैन कार्ड के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए कि पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर या अस्थायी खाता संख्या होता है, जिसे आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। हर कंपनी, व्यक्ति या संस्था के लिए यह एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह काम करता है। पैन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पैन हमेशा 10 संख्या या अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का अर्थ होता है कि उसमें अक्षर और संख्याएं दोनों होती हैं। जैसे इसमें लिखा है SSCH7412G,
आइए इसका मतलब समझते हैं। जो 1 से 3 अक्षर हैं, जो ट्रिपल ए हैं, ये यादृच्छिक होते हैं, यानी कि रैंडमली यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो चौथा अक्षर होता है, यह पैन धारक के प्रकार या एंटिटी टाइप को दर्शाता है। जो 5th नंबर होता है, एच, पांचवा अक्षर नाम या संस्था के पहले अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। और जो छठे से 9 नंबर होते हैं, जैसे जो संख्याएं होती हैं, ये क्रम नंबर होते हैं, सीरियल नंबर्स। और लास्ट का जो अक्षर होता है, जैसे 10th में जी है, तो अंतिम अक्षर जांच अंक या चेक कोड होता है, जो पूरे नंबर की वैधता को सुनिश्चित करता है। तो ये तो था पैन नंबर से जुड़े प्रमुख चीजें, जिसे आपने समझा। यहाँ एक संक्षेप में दिया है कि ट्रिपल ए यानी कि यादृच्छिक अक्षर होते हैं, शुरू के 3 अक्षर, चौथा अक्षर कंपनी को दर्शाता है, पांचवा अक्षर जो है, इसमें एच से शुरू होने वाले नाम का संकेत यहाँ इमामी लिमिटेड का पुराना रजिस्ट्रेशन या होल्डिंग संरचना एच ग्रुप के अंतर्गत हो सकता है। बाकी के 4 नंबर क्रम संख्या को, और जो जी है वो चेक कोड यानी कि सिस्टम जनरेटेड वेरिफिकेशन लेटर को दिखाता है। तो ये तो था पैन से जुड़ा प्रमुख जानकारी। तो बोरो प्लस के स्टडी से जो है, इसका एक्सप्लेशन करने से हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में शामिल हैं, क्वांटिटी क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है। इसके पीछे साइड में अगर हम पलटते हैं इसको, तो यहाँ प्राइस लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि जो है उसको दिया हुआ है। बाकी बोरो प्लस हेल्दी स्किन आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम लिखा है। फेस, हैंड और बॉडी, इन 3 चीज़ों को मोस्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ यूज कर सकते हैं इसको। इसके मॉइस्चराइजेशन को 24 घंटे बता रहा है। खैर, ये तो वेदर पे इफेक्ट कितना होगा। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि 10 सुपर हर्ब्स, यानी कि 10 जड़ी बूटियों का ये जो है संगम है, यानी कि कम से कम 10 जड़ी बूटियां जो मैंने ऊपर आपको बता रखे थे, उस चीज से मिला करके इसको बनाया गया है। रुकिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ, यह कपूर, कचरी, चंदन, एलोवेरा, नीम, खस, तुलसी, हल्दी, कुमुदनी, सफेद कमल, खैर, स्त्री केसर और जस्ता, भस्म, टंकड़, अम्ल, दुग्ध, पाषाण, संरक्षक, मरहम का आधार इत्यादि को तय करके बनाया जाता है। तो ये तो था बोरो प्लस क्रीम के बारे में। दोस्तों, कोई भी क्रीम मार्केट से यूज करने से पहले अगर आपको स्किन एलर्जी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हालांकि इस वीडियो का अर्थ था केवल आपको एक साधारण जानकारी देना। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।